चलते चलते में आपका स्वागत है। मेरे इस सप्ताह के मेहमान एक ऐसे फिल्म स्टार हैं जो कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन जब नज़र आते हैं तब एकदम छा जाते हैं। उनका नाम अजय देवगन है। और अजय, इसको जैसे आप हिंदी की भाषा में कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। आप कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर ऐसे कि वो छाए रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि जब पिक्चर रिलीज़ होती है बिना मतलब की प्रमोशन और पब्लिसिटी और अपने लिए चिल्ला के कहना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। सो आई मेंटेन अ वेरी लो की एनीवेज। मतलब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लो प्रोफाइल और चुपचाप रहते हैं, लेकिन फिल्म में फिर कैरेक्टर बनना पड़ता है। और एक इमेज भी ऐसी है कि काफ़ी एक्शन, शुरू ही एक्शन फिल्मों से किया। सो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसे तोड़ा जाए। हाँ। और अलग अलग किस्म की फिल्में, लेकिन एक्शन फिल्में भी की और रेनकोट भी करी, सभी जी बिल्कुल। जख्म भी की, कंपनी भगत सिंह भी की, और अब दृश्यम भी कर रहा हूँ। तो दीज आर द मोस्ट फैबुलस फिल्म्स ऑफ माय करियर। लेकिन फिल्मों में तो चेंज हुआ ना, इन द थिंग्स यू आर डूइंग, बिकॉज यू आर देन बिकमिंग ऑल्सो ए प्रोड्यूसर। आई रिमेंबर आपके ऑफिस में किया था उस टाइम में। I was a producer already there. Yes. In fact, I became a producer in '94. In fact, you set this trend in Hindi cinema. Yeah, actor producer. No, मेरे से पहले काफ़ी सीनियर एक्टर्स ये करके गए, बट मेरी जनरेशन में I think आपकी जनरेशन में आपने शुरू किया, बल्कि इवन वो पीपल इफ आई में से जो आपसे बड़े हैं एज में, ओल्डर देन यू, आमिर, शाहरुख, उन्होंने भी बाद में शुरू किया है। जी, बट आई वुड से दैट्स वन जनरेशन, ऑल ऑफ अस। हाँ। तो अपनी जनरेशन में मैंने तभी शुरू कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया था, काफ़ी कुछ शुरू कर दिया था। So now Drishyam is a big statement which is coming out. I wouldn't call it a statement. There are some films which you do because they're nice commercial films, and some films which you do which are commercial but brilliant films. You get insecure doing such films. जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं तो आपको लगता है यार पहले दिन ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, और फिर आप कुछ फिल्में, कुछ स्क्रिप्टें ऐसी सुनते हैं जो आपको दे ब्लो योर माइंड, आपका सेकंड थॉट नहीं होता, कुछ भी हो जाए ये फिल्म तो करनी ही है। ये मेरे साथ जख्म में भी हुआ, मेरे साथ कंपनी में भी हुआ, और दृश्यम में भी हुआ। किसी और फिल्म में भी ऐसे हुआ कि आपको लगा कि तो करनी है, चाहे हिट हो ना हो? ये रोल लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जी। दीवानगी, बट दीवानगी वॉज ऑन अ डिफरेंट। दीवानगी से लोग काफ़ी दृश्यम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हाथों से लड़ता हूँ, सिंगम और ये सब। तो इसमें भी ये कैरेक्टर लड़ रहा है, लेकिन दिमाग से लड़ रहा है, और इतना ज़्यादा दिमाग से लड़ रहा है। चौथी फेल एक कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी गोवा की पुलिस फोर्स, आईजी से लेकर सबको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। एक दृश्य दिखाता है जो एक्चुअली ट्रू नहीं है हर सीन में, और हर सीन में ऑडियंस को एक नया दृश्य नज़र आता है। दैट इज़ वाई द टाइटल इज दृश्य। और ये भी है कि ये आपने भी स्पेशलाइज किया है ओवर टाइम ऑफ मूविंग फ्रॉम ऑफ स्पैनिंग दिस गैप बिटवीन लैंग्वेजेस, फ्रॉम मलयालम टू तमिल टू तेलुगु टू। आई थिंक इमोशंस हैव नो लैंग्वेज। कई लोग कहते हैं कि आप लोग रीमेक क्यों बनाते हो, लेकिन अगर आपने जैसे दृश्यम ओरिजिनल मलयालम थी, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो इट इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म। और व्हाई कांट वी से कि यार ये सिर्फ मलयालम में क्यों लोग देखें, अगर इतनी अच्छी कहानी है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान बाकी का क्यों नहीं देखे? तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द फिल्म। जब आप एक फिल्म की रीमेक बनाते हैं, हम उससे क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहे ना। हमारी कोशिश ये थी कि हम उससे बेहतर बनाएं, मेहनत उतनी करें और बेहतर बने, ये कोशिश रहती है। बट इट वॉजंट एन ईगो दैट टू दैट एक्सटेंट बॉलीवुड हैज गॉटन ओवर इट्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नॉन हिंदी सिनेमा पीछे का है, हम आगे के। आई थिंक इट्स अ बैलेंस। जैसे हमारी फिल्में भी वहाँ रीमेक होती हैं, वहाँ की फिल्में यहाँ रीमेक होती है, तो ये एक्सचेंज तो चलता रहता है। आजकल हॉलीवुड में भी हमारी फिल्में रीमेक होने लगी हैं, हम भी वहाँ से राइट्स लेते हैं, तो दिस एक्सचेंज कीप्स गोइंग ऑन। हम तो अब तो राइट्स लेना पड़ता है, पर वो मुझे नहीं मालूम था कि हमारी फिल्मों को रीमेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी फिल्में ऐसी हुई हैं जिनकी मिसाल, उसके एग्जाम्पल्स मुझे अभी नाम याद नहीं है, बट आई कैन गिव इट यू। For me, even now, the role you played in Omkara, आपने मारधाड़ भी करी उसमें, which is your main thing, you know. Omkara was one film I missed पिछली लिस्ट में जो मैं कह रहा था। मैंने एक और फिल्म की थी, Once Upon a Time in Mumbai। उसमें भी जो कैरेक्टर था, जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, he
Don. took over the whole Mumbai, but he was a very emotional. It was basically a love story. हाँ. So उनका माइंडसेट अलग ही होता है कि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो हालात और वजह से कर रहे हैं और गलत नहीं कर रहे हैं, बट इमोशन तो सेम ही है. लेकिन ये तो चलिए गैंगस्टर्स की या वायलेंट लोगों की बात है, लेकिन आप लोग यू आर बिग मेगा स्टार्स. वी आर मोर वल्नरेबल. More vulnerable. So how do you feel vulnerable at home, with family, in personal life, real life, professional life? Because you're always watched, you're always analyzed, and also criticized. So everything you do आपको सोच समझ के करना पड़ता है. At home also, you worried कि अगर बाहर किसी ने कुछ स्कूल में कुछ कह दिया तो you have children there, they get upset. I've seen it with a lot of my colleagues. Never happened with me. कि अगर उनसे कोई गलती हो गई या कुछ तो उनके बच्चों ने कितना सफ़र किया. So you have to be very very careful in every which, because मीडिया तो शुरू हो जाती है. सारी दुनिया पे वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू. At home, are you reminded of this vulnerability? No. I think I live a very simple life. So I'm very lucky that ways. Kajal, my kids, my mom, dad, we all stay together. I believe in that. I believe in joint family, and I believe that your parents have really taken care of you. So this is in any case with Kajal there, you can't have many scandals or anything because you'll be beaten up. No, I can actually. No matter what you do, I'm smarter. You're smarter. So tell me, how do your children and your family remind you that you are also a vulnerable human being? You are not just a mega star. You look at them and you're reminded. I mean, my life, I had my wild period, and that's, I think, process of growing up for everybody, where we were violent also. We did a lot of things which we should not have done, and then the day my daughter was born, everything just went to me. So it wasn't an intentional move. It just happens that it just goes. You are a different person altogether. So when you look at them, it reminds you of. When you think about them, it reminds you of you can't take this risk. Earlier, what risk we used to take, because what is going to happen to your family. Right. अजय, बहुत कम लोग आजकल आप देखेंगे, और जैसे पहले फिल्मों में था कि वो इतने पेट वाले राजेंद्र कुमार, डोंट वांट टू बी पर्सनल, बट वो आते थे, बोलते मम्मी मैं क्लास में फर्स्ट आ गया 4 किताबें उठा के. अब ऑडियंस बदल चुकी है. हिंदी फिल्म स्टार हैड टू बी ऑलवेज अ नाइस गाय, और वो अपनी जाती जिंदगी में भी, पर्सनल लाइफ में भी हमेशा यही कहते थे कि हम तो हमेशा ठीक ठाक रहे, माँ बाप की बात मानी. अब हमारे जो रहे यार वो भी ये कहते हैं, तो दैट मेक्स यू वेरी अनयूजुअल. आप बिल्कुल अलग तरह के हैं जो ये छाती ठोक के कह रहे हैं कि सारी बदमाशियां हमने करी हुई है. आई थिंक इसमें गलती क्या है, बुराई. जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग व्हाट आई डिड. आई बिलीव दैट व्हाट आई डिड वाज गुड फॉर मी. इट मेड मी इनटू अ पर्सन आई एम टुडे. राइट. मे बी आई वुडंट हैव बीन द पर्सन आई एम टुडे, और मैं भी छुप के वही सब कर रहा होता अभी भी. बट मेरा शेयर पूरा हो चुका था. आई वाज सैटिस्फाइड. सो नाउ आई एम अ वेरी हैप्पी satisfied person. So you settled down. Did your father bring work home? आपके पिताजी फाइट डायरेक्टर थे, इतने फेमस. नहीं, बिल्कुल नहीं. काम लाते थे घर. He never got his work home, but I got into his work. अच्छा. In the sense, मुझे बहुत शौक था फिल्में कैसे बनती क्या. मैं सेट पे जब छोटा था जाया करता था, तो that's why I never got intimidated with anybody, because बचपन से मैंने सबको देखा हुआ था. और I started editing when I was like 10-11. I used to join him because action edit करना उसमें बहुत मुश्किल होता था. तब तो कंप्यूटर्स भी नहीं थे. There were no computers. मोबाइल से खड़े रह के से पैर के साथ वो गियर दब चलाना पड़ता था, ब्रेक लगानी पड़ती थी, रील खींचनी पड़ती थी, मार्क करना पड़ता था यहाँ पे, यहाँ से कट पॉइंट यहाँ से. And then I started editing for him also. I see. So which was a very difficult job. Then I started making. Then I used to. He never used to bring work home, but when he was doing a film called Mr. India, उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स भी इतना नहीं हुआ, तो सब लाइव स्पेशल इफेक्ट. मिस्टर इंडिया आपको पता है कि किस स्केल की पिक्चर. बिग हिट आल्सो. या सो उसमें मेरे डैड का कंट्रीब्यूशन बहुत था इन स्पेशल इफेक्ट्स. तो वो मुझे घर आके बताते थे आज मैंने ऐसा शॉट लिया. तो मेरे पास एक वीडियो कैमरा हुआ करता था, और हम लोगों ने अपना एक टीम बनाई हुई थी स्टूडियो जैसी, और अगले दिन मैं घर पे ही वो शॉट या बाहर या जहाँ भी है वो शॉट उनको स्पेशल इफेक्ट का करके दिखाता. तो ही यूज्ड टू गेट सरप्राइज्ड. सो दैट्स हाउ वी वेंट ऑन. Then I became an assistant, but simultaneously college life, मतलब 11 बजे तक कॉलेज, उसके बाद फिर आप काम पे गए, आप जो भी. Tell me, in those days, who were your favorite fighters in movies?
I don't know who are my favorite fighters, but I would say, the way they had their own style. Like I really think that the way the walk and the style Vinod Khanna had is unbelievable. Amit ji, everybody knows about. I mean, the way he was one man who was ready to get beaten up also in films. Vinod Mehta, Amit ji. Because now, if anybody has to talk of, a youngster has to talk of favorite fight scenes or action scenes, chances are they'll be from one of your films. I hope they are. It looks to me like that even none of the younger stars can do any fighting. I'm sure they can. I think they'll have to reach that image or build themselves up to. Because having a great physique does not mean, you can fight well. So frankly, you have a very slim physique. Yeah. In fact, the intensity on the face, like I think the weakest physique wise, Shatru Sahab was very weak, arms इतने पतले और ये, but एक आँखों में और फेस पे ऐसी इंटेंसिटी थी कि अगर वो 20 आदमी से लड़ रहे हैं तो लगता था कि 20 आदमी। Even बच्चन। या अमित जी ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे थे कि ओल्डर जनरेशन सब हीरोज बहुत अच्छे और दे वांटेड टू बी ओल्डर जनरेशन की बात करें, सन एंड सैंड है, सारी ओल्डर जनरेशन ने यही से टाइम बताया है। बचपन में यही टाइम बताया। हमको याद है यहीं पे प्रेम चोपड़ा अपनी छोटी चड्डी पहन के खड़े होते थे, साथ में एक दो उनके वो लड़कियां घूमती थी। हाँ, विलेन का अड्डा होता था। हाँ जी, समय में यहाँ बहुत शूटिंग होती थी और बहुत इंडस्ट्री वैसे भी। इनफैक्ट दिस वाज द होम ऑफ बॉलीवुड। सो व्हिच आर द फिल्म्स जिनसे आपको डर लगता है? अभी भी आपने बोला कि सम फिल्म्स यू आर नर्वस, पर फिर भी हिम्मत करके, बिकॉज यू आर सो सिक्योर, यू से यस। नो, जैसे कि मैं दृश्यम के बारे में कहूँगा। दृश्यम से पहले बहुत लोग मुझे कहा करते थे, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी दैट व्हाई डोंट यू डू अ फिल्म लाइक द फिल्म्स आई नेम्ड अर्लियर और यू नेम्ड। Right. So I said I need to get a script which really excites me, and I don't have to say, okay, I'll get back to you tomorrow. Instantly, in like 30 seconds, you decide, I have to do this. And then it is beyond box office. Because you know कि ये फिल्म कोई ये नहीं बोलेगा कि ये ठीक फिल्म है, यहाँ तो अच्छी बोलेंगे या बहुत अच्छी बोलेंगे, बाकी आपकी किस्मत है।